माँ पापा को खोजने से पहले मुझे बिल्कुल नहीं मरना है। दीदी, मैंने सुना उन्होंने कहा हमें बेचने वाले हैं। क्या हम मरने वाले हैं? नंबर बढ़ रहा है। चिंता मत करो, हम नहीं मरेंगे। जरूर कोई आएगा हमें बचाने के लिए। कोई हमला कर रहा है। माँ को भागने मत दो, उतरो। बच्चे सब ठीक हैं, जल्दी आओ बचाओ। माँ, अब आखिरकार मुझे बचाने आ गई। गिनती करो, देखो कोई छूटा तो नहीं। हम अभी घर चलते हैं। बच्चे, तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? मेरे माँ पापा नहीं हैं। मैं वो हिलना मत। सब लोग पीछे हटो। पैर ढीला मत करना, मजबूती से खड़े रहो। लीसर तो जिम्मेदार थे बम निपटाने के। वो कहाँ है? लीसर को आज कोई काम नहीं दिया गया। आज तो ड्यूटी ही नहीं दी गई। बम एक्सपर्ट। बारूदी सुरंग नहीं फटेगी। मैं तुम्हारी जान के साथ मजाक नहीं कर सकता। मजाक है क्या बच्चे? मैं हर चीज की कीमत देख सकता हूँ। यह बारूदी सुरंग, इसकी कीमत 0 है। सावधान, यह बारूदी सुरंग, इसकी कीमत 0 है। सावधान। हैरानी की बात है, यह तो डमी बम था। इसने कहा कि उसे हर चीज की कीमत दिखती है। तो क्या यह सच है? पेंडेंट चमक रहा है, तो क्या वही मेरी माँ है? माँ, आप ही मेरी माँ है ना? बच्चे, हमारी लिन मैडम का तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। वह तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हैं? भैया तुझे अनाथालय ले चलते हैं, ठीक है? मुझे नहीं जाना, मुझे माँ के साथ ही रहना है। मैं अकेला नहीं रहना चाहता। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अगर वह बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ होता तो अब तक इतना बड़ा हो गया होता। जाओ अपना काम करो। बच्चे, हालांकि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? माँ, मैं चलूंगा। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तो रिटायर हो गई, तो अब हमें वापस जाना है। घर का कारोबार संभालना है, तो मैं अब अमीर बच्चा बनने वाला हूँ। ही। यही है माँ का कारोबार। जल्दी किराया चुकाओ, बेशर्म। बेटा, तेरी माँ मैं बहुत गरीब हूँ। ही, समझ गया। माँ, आप पहले कैसी जंगली जिंदगी जीती थी? पूरे घर का सामान मिलाकर 100 रुपये भी नहीं बनते। माँ, क्या हम भूखे मर जाएंगे? यह हम पर सच में बहुत कर्ज है। नाना नानी की मौत जल्दी हो गई थी, हमें विरासत में मिली बस यही गिरवी की दुकान। वरना तेरी माँ मैं कॉलेज के समय सेना में भी नहीं जाती। मालिक, क्या आपके यहाँ गिरवी रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। क्या गिरवी रखना है?
आप देखिए, यह बहुत अच्छी चीज है। चियांगलोंग जमाने का नीला चीनी मिट्टी का। आप इसकी चमक देखिए, और यह छाप देखिए। छाप दिखती है, बिल्कुल साफ। आपको कितने चाहिए? 80,000। 80,000? आप इसे आगे बेचेंगे तो 2 लाख मिलेंगे। मुझे हाल में पैसों की जरूरत है, इसलिए आपके पास आया हूँ। लेकिन यस, धोखेबाज, 8 रुपए का कबाड़, तुम इसका दुगना दाम लगा रहे हो। अगर आपको नहीं लेना तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। मुझे इन चीजों की समझ नहीं है। दोबारा ठगा मत जाना। मुझे लगता है इसे छोड़ देना चाहिए। हमें चाहिए 1 लाख, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। हमें चाहिए 1 लाख, ये सारी चीजें। शाओ फूशिंग, तुम पागल हो गए? अगर वह ठग निकला तो? चिंता मत करो माँ, मैं वादा करता हूँ आपको नुकसान नहीं होगा। 1 लाख, कोई बात नहीं। क्या आप अभी पैसे दे सकते हैं? 1 लाख, ये लो, लेकिन इसके बाद दोबारा वापस मत आना। शाओ फूशिंग, वह तो हमारे घर की पूरी संपत्ति है। तुमने सब उसे दे दिया। अगर वह ठग निकला, हम क्या खाएंगे? माँ आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। यह कटोरा नकली है, यह कागज कीमती है। यानी यह? माँ आपको सच में मुझ पर यकीन करना होगा। क्या आप भूल गईं? मैं हर चीज की कीमत देख सकता हूँ। बात तो सच है। पिछली बार वह बारूदी उसने तो ठीक कहा था। ठीक है, तो किसी एंटीक शॉप पर कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें बिक नहीं पाए तो तुम्हारी खैर नहीं। सुंदर है ना? यह तो ठीक है। मुझे लगा था इस दुकान में गरीबी की बू क्यों आ रही है। तो यह तुम हो, बहुत दिनों बाद। किंगलान, जॉन, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। यह है कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की जिस पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। यह मेरे पति हैं, फू ग्रुप के प्रेसिडेंट। मैंने सुना है इन दिनों तुम बिना शादी के गर्भवती हुई थी, इसलिए कॉलेज से निकाल दी गई थी। तो क्या इतने सालों में छिपकर बच्चा पैदा किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? उस समय अगर तुम नहीं होती तो यह सब कभी नहीं होता। कमरा 506 का दरवाजा लगता है खुला है। अंदर फेंक दो। क्यों? गरीब कॉलेज क्वीन हर जगह मुझसे आगे रहती है। मैं उसकी बदनामी करूंगी, उसे हाई सिटी से खत्म कर दूंगी। फेंक दो। बहुत गर्मी है। तुम ठीक तो हो? तुम बहुत ठंडे हो। बहुत आराम है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम जैसी गरीब और झगड़ालू औरत मेरी तरह इतना अच्छा पति कहाँ मिलता है। मैंने सोचा अगर वे आदमी तुम्हारी जिम्मेदारी ले ले तो बाकी जिंदगी तुम्हारी बन जाए। अफसोस, इतनी मुश्किल से पेट लगा था और वो भी मरा हुआ। डियर, मुझे लगता है उसकी किस्मत बहुत खराब है। उसने अपने माँ बाप को खो दिया
और अपने बच्चे को भी। शायद तुम्हारी किस्मत में परिवार होता ही नहीं। बच्चे, मैं कहूंगी इससे दूर रहो, कहीं तुम पर भी आफत ना आ जाए। हाँ हाँ, तुम दोनों बुरे लोग हो। आज मैं खत्म हो गई। तुम झूठ बोलते हो। मैं माँ की बेटी हूँ। माँ का परिवार है। सितारा, माँ, चलो दुकानदार से मिलते हैं सामान बेचने। इनकी बात मत सुनो। हटो। दुकानदार जी, क्या आप यहाँ पुरानी चीजें खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं। पता नहीं आप क्या बेचना चाहते हैं। यह चियानलोंग काल की चीज है। असंभव। उनके घर पर लाखों का कर्ज है। उनके पास ऐसी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? दुकानदार जी, देखने की जरूरत नहीं, यह चीज नकली है। तुम्हें कैसे पता यह नकली है? यह निशान बिल्कुल सीधा है, जरा भी टेढ़ा नहीं, एकदम मशीन से बना लगता है। माफ कीजिए मैडम, यह फूजी प्राचीन चीजों के बड़े जानकार हैं। वे कहें नकली तो नकली ही है। लिन मोमो, इतनी घटिया चीज सबको दिखा रही हो, क्या तुम्हें पागलपन आ गया है? क्या आपको गलती हुई है? मैंने कब कहा कि मुझे यह कटोरा बेचना है? हाँ सही, हमें तो यह बेचना है। ऊपर इतना शोर क्यों है? कुछ लोग सामान बेच रहे लगते हैं, पर कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं। दुकानदार जी, यह सच में बहुत कीमती है। इसकी कीमत लाखों में है। यह मैं और मेरी माँ ने कहीं से इकट्ठा किया था। ज्यादा नहीं, बस 10 लाख दे दो। 10 लाख? मेरी जानकारी में किसी भी जमाने के चित्रकार ऐसी बनावटी तस्वीर कभी नहीं बनाते। तुम्हारी समझ कम है। इसका मतलब यह नहीं कि यह बेकार है। मैं गारंटी देती हूँ, यह तस्वीर कीमती ही नहीं, मुझे यह भी पता है इसकी नीलामी में कितनी कीमत लगेगी। अब झूठ बोलते समय सोचते भी नहीं। तुम्हें लगता है सच में कोई तुम्हारी तस्वीर खरीदेगा? मैं खरीदता हूँ। वह और उस रैप वाली औरत। गुजी, क्या हाल ही में बिजनेस में बहुत कमा लिया? यहाँ फालतू पैसा खर्च करने आए हैं। मेरे बिजनेस में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। बच्चा, तुमने अभी कहा इस तस्वीर की कीमत कितनी है? 30 लाख। इस कार्ड में बस 10 लाख है। हिसाब बराबर। सितारा, तू सच में सफल हो गई। बहुत बढ़िया। अब माँ के साथ भूखे नहीं मरना पड़ेगा। अपना फोन नंबर दे दो। क्यों? यदि यह तस्वीर कल 30 लाख से कम पर बिकी तो मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। ठीक है। बच्चे, मेहनत करती रहो, मुझे तुम पर भरोसा है। पापा, माँ तुम बैठ जाओ, मेरी आंखें थक गई। ओ, तुम्हें चिंता नहीं होती। अगर वह तस्वीर नहीं बिकी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लिन मैडम, गुजी, कल वाली तस्वीर बिक गई। माफ कीजिए, वह तस्वीर 30 लाख से कम में बिकी। वह 10 लाख। गुजी, क्या मुझे अब नौकरी करके आपके पैसे चुकाने होंगे? नहीं, उस तस्वीर की अंतिम बोली 30 लाख से ज्यादा लगी। आप मजाक नहीं कर रहे। मेरे पास इतना वक्त नहीं, लेकिन साफ है तुम्हारी बेटी को इस काम में बहुत समझ है। मैंने तुम्हारी जांच की। स्पेशल फोर्स, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को रखना चाहता हूँ अपनी बिजनेस सलाहकार, और तुम मेरे अंगरक्षक बनोगे। गुजी,
मैं स्पेशल फोर्स से हूँ लेकिन 1 महीने के 10,000 कैसा रहेगा? मान गई। वाह, सच में मेरे बाप हैं, कितना धनवान है। कल वाली तस्वीर साबित हुई कि वह युवान राजवंश के महान कलाकार की। वह कलाकार जीवन में सिर्फ एक ही तस्वीर बनाता था, पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक है। तो अंतिम कीमत 60 लाख। इतनी ज्यादा? तो बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला उस तस्वीर की कीमत? अगर तुम मेरे पापा बन जाओ और मेरी माँ के पति, तो मैं बताऊंगी। क्या बकवास कर रही हो? माफ कीजिए गुजी, सितारा बक रही है। कोई बात नहीं, बच्चों की बातें होती हैं। लेकिन गु परिवार तो हाई सिटी का सबसे बड़ा समूह है। फिर क्यों? तो फिर हमें काम पर रखना ही पड़ेगा। हाईचेंग के 3 बड़े परिवार, गु परिवार, फू और हे परिवार। लेकिन पिछले 2 सालों में गु परिवार का कारोबार बाकी 2 परिवारों के दबाव से सांस लेना मुश्किल हो गया है। आंकड़े बनावटी हैं, यानी सच में दिवालिया होने का खतरा है। माँ, मुझे लगता है पापा की बात सच है। तो मतलब जिस बड़े आदमी का सहारा हमें अभी मिला है वो भी दिवालिया हो सकता है। अब कुछ मिला? कोई रास्ता? परसों हाईचेंग के सबसे बड़े जेड बाजार में पत्थर चुनने का मौका मिलेगा। उस वक्त बाकी दोनों परिवार भी आएंगे। अगर हम चुन पाए सबसे बढ़िया जेड पत्थर, शायद जेड बाजार में हम बढ़त बना लेंगे। घबराओ मत, मैं पापा की जरूर मदद करूंगी सबसे अच्छा पत्थर चुनने में। अरे गुजी, हे जी, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे पता था ऐसे मामलों में गु परिवार जरूर दखल देता है। बिल्कुल, पता नहीं था कि लिन मोमो सच में गुजी से चिपक गई और एक छोटा बोझ भी साथ लाई। पता नहीं बिस्तर में कितनी मेहनत की होगी। ठीक है, से बहुत कह रही है। फूजी, कृपया अपने लोगों को संभालिए। उसकी जुबान पर लगाम लगाइए। गुजी, बहुत दिनों बाद मिले। मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बार मैंने खास तौर पर आपके लिए रखा है एक उम्दा पत्थर। फिर जब वक्त आए, बाकी सबकी बोली खत्म होने के बाद, मैं इसे आपके लिए निकालूंगा। शुक्रिया वांग जी, इस बार मैं सिर्फ इसी के लिए आया हूँ। अरे, हमारे इतने सालों के रिश्ते हैं, औपचारिकता कैसी? पापा के सिर के ऊपर का नंबर और धुंधला कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं? सिंह सिंह, सोच में मत डूबो। जल्दी से देखो कौन सा पत्थर सबसे कीमती है। पैसा लगाने वाले को खारा मत लगाना। माँ, वो आप सबका क्या मतलब है? पहले आओ पहले पाओ। गुजी को शायद यह नियम समझ नहीं आया। साफ है तुमने चार सासी हमारा पहले से चुना पत्थर छीन लिया। हर व्यापारी में चालाकी होती है। क्या अब हमें पुलिस से पकड़ पाओगे? छोड़ो, यह पत्थर इन्हीं को दे दो। थोड़ा संभल कर, चोट मत खाना। नहीं, जानलेवा हमला नहीं करना। इतनी आसानी से कैसे गिर पड़ा? क्या खाना नहीं खाया या फिर हमसे पैसा ऐंठना चाहता है? कोई बात नहीं, तुम फिर ढूंढो। उसने हमला कैसे किया? स्पेशल फोर्स की रिफ्लेक्स। कहीं सच में इस पेट भरकर खाने वाले तगड़े को चोट तो नहीं लगी? गुजी, कोई जवाब नहीं दोगे? माफ कीजिए फूजी, मेरी यह बॉडीगार्ड थोड़ी अनाड़ी है। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारा आदमी जिंदा है। नाकारा कहीं का, भाग यहाँ से। बस बस बस, सौहार्द से ही कारोबार बढ़ता है। अरे गुजी, वह पत्थर जो मैंने आपके लिए रखा था, तैयार रखा है। जब वक्त आए आप सीधे बोली लगा दीजिए। गुजी, इसमें धोखा तो नहीं है? फिक्र मत करो, वांग जी से मेरे सालों पुराने नाते हैं।
और इस पत्थर की कीमत 10 लाख रुपए लिखी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फूजी, आपका क्या मतलब है? लगता है हम दोनों ने एक ही पत्थर पसंद कर लिया। अगर ऐसा है तो मैं 20 लाख की बोली लगाता हूँ। अरे ये तो कोई बात नहीं। फूजी अगर खेलना चाहते हैं, मैं बोली 50 लाख देता हूँ। लगता है गुजी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो मुझे दिल महसूस कर पीछे हटना पड़ेगा। पापा, ये मत खरीदिए। यह छोटी बच्ची फिर से क्यों? क्यों नहीं कोई खरीद सकते? यह तो बिल्कुल साधारण पत्थर है। 10 रुपए में भी कोई नहीं खरीदेगा। आपको यह बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। गुजी, एक छोटी बच्ची, उससे क्या पता? यह पत्थर, चाहे रंग देखो या चमक, दोनों ही बेहतरीन हैं। मैंने और मेरे पति ने दिल महसूस कर आपको दे रहे हैं। तुम तो सिर्फ नाटक कर रहे हो। तुम तो हमें ठगना चाहते हो। अरे छोटी बच्ची, तुझे क्या समझ है? सिंह, अगर तुझे लगता है हमें वह पत्थर नहीं खरीदना चाहिए, तो बता हमें कौन सा खरीदना चाहिए? ये वाला। यह मैंने अभी वहाँ जमीन से उठाया है। हे बच्ची, क्या तूने गलत उठा लिया? वह ढेर तो कबाड़ है। 6 रुपए किलो में भी कोई नहीं लेता। सच में बेवकूफ है। लिन मोमो, तू यह नहीं सोच रही कि तुम्हारी बेटी पिछली बार तस्वीर किस्मत से सही निकाल ली थी। इस बार भी चमत्कार हो जाएगा। मम्मी पापा, आप दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है। ऐसा कैसे बच्ची? मम्मी को तुझ पर जरूर भरोसा है। यह गुजी का कारोबार है, हम ऐसे तो नहीं कर सकते। यह पत्थर मैं खरीद लेता हूँ। नहीं गुजी, क्या आप पागल हो गए हैं? इस बड़े पत्थर के लिए मैंने बहुतों को मना कर दिया। यह खास आपके लिए रखा था। अब आप इसे लेना छोड़ रहे हैं तो यह मेरे सिर रह जाएगा क्या? वांग जी, आपके यहाँ मुझे याद है, कोई नियम नहीं है जबरन खरीद बिक्री कराने का। तुरंत मेरा कार्ड स्वाइप कीजिए और मुझे यही पत्थर कटवाना है। गुजी सच में पागल हो गए हैं। जिस पत्थर की कीमत बढ़नी थी उसे छोड़ दिया, उल्टा एक कबाड़ पत्थर महंगा खरीद लिया। मुझे तो लगता है यह गू ग्रुप सच में दिवालिया होने वाला है। असर तो बिल्कुल पहले जैसा है। अपने सगे माँ बाप की मौत का कारण बनी और अपनी सगी बेटी की मौत का कारण बनी। तुम्हें गू ग्रुप में आए हुए कितना समय हुआ? लगता है गू ग्रुप को भी दिवालिया कर दोगी। मिस किंगवान, अगर तुम चुप नहीं रह सकती, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। यह मत समझना कि मुझे पता नहीं। गू ग्रुप के पास फंड ज्यादा नहीं बचा है। अगर ये 50 लाख डूब गए, मुझे लगता है गू ग्रुप कल ही दिवालिया हो जाएगा। गुजी, जो वे कह रहे हैं क्या वो सच है? तुम पागल हो गए हो? तुम गू ग्रुप को दांव पर लगा रहे हो। मुझे यकीन है तुम और वो दोनों मेरे लकी सितारे हो। गुजी, पत्थर का भाव चढ़ गया। पत्थर का भाव चढ़ गया और वो भी बादशाही हरा। क्या सच में बादशाही हरा है? नहीं हो सकता। क्या किस्मत है। सच में? ये तो रद्दी पत्थर था ना? इसमें बादशाही हरा कैसे निकला? क्या तुम गू जिंगयान के साथ मिलकर मेरे लिए जाल बिछाया है? मुझे भी नहीं पता ये क्या हुआ। फूजी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस पत्थर का क्या मामला है? मुझे सच में कुछ पता नहीं है। तो इसका मतलब बस यही है कि तुम लोग बेवकूफ हो। माँ, हमें ये पत्थर मिल गया है, तो क्या हम बहुत बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं? हाँ, तुम सच में हमारी छोटी लकी सितारा हो। बहुत बढ़िया। माफ कीजिए फूजी, लगता है इस बार हम जीत गए हैं। समझ लो, मैंने पहले ही तुम्हारे फू ग्रुप के लिए जेड मार्केट में जायजा ले लिया है। चलो, बहुत बढ़िया। तुम इतनी जबरदस्त कैसे हो? यह पत्थर मुझे किसी भी हाल में मिलना चाहिए। तुम कोई रास्ता निकालो। गुजी, तुमने मेरे पास से इतनी अच्छी चीज ली है बिना कुछ दिए। क्या यह सही लगेगा? आगे का कारोबार कैसे चलेगा? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब, गुजी, आपने इतने सालों से मेरे यहाँ से माल लिया है। मैंने आपसे कभी कोई दलाली या जांच फीस नहीं मांगी है ना? तो आज ही ये सारे खर्चे चुका दीजिए। ज्यादा नहीं है, बस 70 लाख। अगर आप दे नहीं सकते तो ये पत्थर देकर हिसाब चुका दीजिए। 70 लाख? क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो? बिल्कुल, पहले तो कभी नहीं लिया, अब ले रहे हो। मुझे लगता है आज तुम सिर्फ हमसे जल रहे हो क्योंकि हमें अच्छा पत्थर मिला है। तो तुम पैसे देने से मना कर रहे हो, तो कोई चारा नहीं।
सुनो, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सबको हरा कर फिर जाऊंगा। छोटी लकी सितारा की हिफाजत करो। माँ, चिंता मत करो, मैं बहुत ताकतवर है। तरकीब मिल गई। रुको, मैं तुम्हें पत्थर दे दूंगी, चल जाएगा। तुम क्या कह रही हो? पत्थर नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हें पत्थर दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ आधा ही दूंगी। क्या कर रही हो? अगर अभी जल्दी से नहीं लेते तो मैं मना कर दूंगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस छोटी बच्ची में कुछ गड़बड़ है? यह हर बार अच्छा पत्थर कैसे चुन लेती है? तुम्हारा मतलब है अगर ऐसी बात है, तुम लोग पहले चुन लो। ठीक है, तो मैं ये चुनता हूँ। ये लो तुम्हारे लिए। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोगों चुनने को कहा था, ये तो नहीं कहा था कि कौन सा दूंगी। ये पत्थर मिल गया तो हमें कम से कम 30 करोड़ वापस मिलेंगे। फू चेनजो, पहले मुझे फंसाने की साजिश रची और अब खुल्लम खुला चीज छीन रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि ये बात फैल जाए और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं? अफसोस है, गो ग्रुप मेरे सामने टिकता ही नहीं। हिम्मत है तो इसे वापस खरीद लो। हालांकि ये उतना महंगा नहीं है, फिर भी ठीक है। माँ, उदास मत हो, हम इस बार भी अच्छा कमा लेंगे। ठीक है, तो फिर एक बार तुम पर भरोसा कर लेती हूँ। चलते हैं। चलो। हटो। यह हो ही नहीं सकता। इसे फिर से काटो। फूजी, बस इतना ही बचा है। भले ही इसमें बादशाही हरा हो, फिर भी ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। गु जिंगियान, गु भाई, इस बार तो खूब कमाई हुई। कैसा लगा? जबरदस्त है ना? क्या देखकर इतने खुश हो? वही पत्थर जो हमने चुना था, उसकी कीमत आसमान छू गई। उससे भी बढ़िया है। मेरी बेटी। बेटी, फाइनेंशियल डेली की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हाई चिंगफू परिवार ने 2 दिन पहले 10 लाख की ऊंची कीमत पर जो पत्थर खरीदा था, वह निकला महज एक पत्थर। लगता है इस बार फू ग्रुप के शेयर थोड़े समय में उबरना काफी मुश्किल है। चलो गु भाई। तो सितारा, उस दिन तूने जो पत्थर चुना था, मुझे शुरू से ही लगा था कि वे लोग धोखा करेंगे, इसलिए मैंने चुन लिया बेकार वाला आधा हिस्सा। हमारी सितारा कितनी समझदार है। तो इसके ऊपर जो लाल हरे दिख रहे हैं, वो क्या है? सियांग कंपनी। वो क्या है? सितारा, तुम कितने साल की हो? मैं 6 साल की हूँ। क्या तुम स्कूल गई हो? स्कूल जाना जरूरी है। गुजी कहते हैं यहाँ की फीस साल का 10 लाख है। हाई चिंग में अमीर लोग सच में बहुत हैं। हाँ, ये तो है। कितने सारे करोड़पति हैं। वहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? तुम लोगों को पता नहीं। वो इसलिए बगल वाले 22 शहर की सबसे अमीर और हमारे यहाँ आ गई है। सबसे अमीर। सुना है वो महिला कारोबारी हाई सिटी में एक मार्केट खोलने वाली है। थोड़े दिन यहाँ रुकेगी। आज वो अपने बेटे के लिए स्कूल देखने आई है, इसलिए हर कोई रिश्ता बनाने की सोच रहा है। तुम नहीं जा रही। अजय, अब गरीब लोग भी महंगे स्कूल में आ सकते हैं। पता नहीं कि जिंगयान के साथ कितनी बार सोई होगी, तब जाकर मौका मिला होगा। तुम्हारा फू ग्रुप समस्या सुलझाने की रफ्तार काफी तेज है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम फू ग्रुप की मालकिन हो, जाकर सुलझाती नहीं पत्थर के घाटे की समस्या। कोई बच्चा नहीं और स्कूल में आकर शोर मचा रही है, तो यही है समस्या सुलझाने की रफ्तार। कोई बच्चा नहीं तो क्या? मेरे पति हैं मेरे सहारे, आगे जितने चाहूं उतने होंगे। तुम्हारी तरह नहीं। छोटी उम्र में ही मरा हुआ बच्चा जन्मा, बस एक बच्ची को गोद लिया अपना दिल बहलाने के लिए। तुम क्या कर रही हो?
मेरी बेटी के बारे में एक शब्द और कहा तो देख। इतने सारे लोगों के सामने तुझे पकड़े जाने का डर नहीं। मुझे छोड़ दो। माँ गुस्सा मत करो, फुक्सिंग को बिल्कुल दुख नहीं हुआ। माफ करना। फुक्सिंग, कुछ मजेदार देखना है? किसने किया? क्या तूने किया? दीदी, जरा ध्यान से देखो। हमारे बीच काफी दूरी है। मैं लंबी बाहों वाला बंदर नहीं हूँ और न ही मेरे पास कोई जादू है। मैं कैसे पलट सकती हूँ तुम्हारी पास वाली चायदानी? ये औरत तो बिल्कुल बेहुदा है और बेशर्मी से दूसरों पर इल्जाम लगाती है। हाँ, बिल्कुल। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा उसके बच्चे के साथ एक क्लास में पढ़े। चाहे तूने किया हो या नहीं, तुझे पैसे देने ही होंगे। तुझे पैसे का भूत सवार है। तू यहाँ झूठा इल्जाम लगा रही है। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? फू ग्रुप इस स्कूल का सबसे बड़ा निवेशक है। यानी मेरा एक शब्द इस छोटी बच्ची को स्कूल से निकलवा सकती हूँ। तू नहीं चाहेगी वो बड़ी होकर अनपढ़ रहे। तू अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। फू ग्रुप को बदनाम करने का डर नहीं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या बक रही हो? बोल, कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। क्या इस घटिया ड्रेस की कीमत 10 लाख? ठीक से देखो, यह मेरे पति ने दिया सालगिरह पर। मुझे दिया महंगा ब्रांड। अरे आंटी, क्या आपने गलत ड्रेस पहन ली? यह तो 500 रुपए की सस्ती ड्रेस है। अरे बच्ची, तू क्या बोल रही है? अच्छी तरह देखो, यह बाई सिटी का महंगा ब्रांड है। लुई लिन मोमो। मुझे लगता है तू पैसे नहीं देना चाहती, तो बच्चे को उकसाकर बहाना बना रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। असल में तू है सस्ती ड्रेस लेकर हमारे पैसे ऐंठना चाहती है, बेशर्म। मुझे तो लगता है इस बच्ची की बात में दम है। मुझे तो लगता है इस बच्ची की बात सही है। यह बुढ़िया कहाँ से आ गई? मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अपने काम से काम रख। अरे मैडम, तूने मेरे ब्रांड की ड्रेस पहन रखी है और तुझे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप ही हैं बाई सिटी की सबसे अमीर श्रीमती जी? यह है ड्रेस आपके ब्रांड की लिमिटेड एडिशन है। क्या इसे पता नहीं होगा? इसने ड्रेस गंदी कर दी, यानी आपको चुनौती दे रही है। तूने अभी कहा था यह मिस लिन सिर्फ एक आम इंसान है, तो वो क्यों मुझसे पंगा ले रही है? हाँ, वो आम इंसान है, लेकिन उसका मालिक आम नहीं। जिसने उसे नौकरी दी वो गुजिंग्यान है। लिन मोमो, सुन लिया? अगर गु परिवार को जिंदा रखना है तो जल्दी पैसे दे दे, वरना तू श्रीमती जी से टकरा रही है। मैं मुआवजा दे सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 500 दूंगी। मेरी बेटी जो कहे उतनी ही कीमत होगी। तो तुम्हारी बेटी जो कहे वही सही। क्या तुम्हारी बेटी जांच मशीन है? मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, जल्दी पैसे दे दे, वरना पुलिस बुला लूंगी। यह मैडम तो बहुत जल्दबाज है, लेकिन अफसोस तुम्हारी यह ड्रेस सच में नकली है। मेरी यह ड्रेस शुद्ध कॉटन और असली रेशम से बनाई गई है, और तुम्हारी यह ड्रेस आधी पॉलिएस्टर है। सोचा नहीं था फू मैडम को नकली सामान खरीदने का शौक है। फूजी ने अपनी पत्नी को नकली सामान दिया, यानी शायद उसे अपने पति के अफेयर का पता भी नहीं। कितनी बेचारी है। तो तुझे आखिर कैसे पता चला वो ड्रेस नकली है? ये वो हुनर है। मैं एक नजर में असली नकली पहचान लेती हूँ। सच में हुनर है, वाह कमाल है। मिस लिन, तुम्हें अपनी बेटी का हुनर अच्छे से निखारना चाहिए। क्या दिलचस्पी है मेरी कंपनी में नौकरी करने की? हम गो ग्रुप में बहुत खुश हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ पापा और मम्मी को एक साथ लाने की। तो तुम सिर्फ छोटी की फुक्सिंग नहीं हो, बल्कि छोटी मैच मेकर भी हो। सबसे अमीर की शान ही अलग होती है। 100 करोड़ का हार ऐसे पहन लिया। तूने अभी क्या कहा?
मेरे हाँ की कीमत कितनी है? मैंने कुछ नहीं कहा, आपने गलत सुना। यह मुझे मेरी माँ से मिला है, लेकिन इसकी कीमत कभी नहीं बताई। बहुत कीमती है क्या? श्रीमती जी, अगर फुक्सिंग जितना बताए तो लगभग वही होगी। गू ग्रुप के पास बड़ा जांच केंद्र है, अगर आपको मुझ पर भरोसा है।
你好凉快，好舒服。
个故事主题都不太成熟，连阿姨也要忙着工作，根本没人管我。明白。谢谢。回国家。为什么妈妈还
们清楚讲述。醒醒！
生日快乐！